आज हम हिंदी व्याकरण का वचन अध्याय पढ़ेंगे। वचन का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। सभी बच्चों ने इससे पहले लिंक पढ़ा था और अब हम वचन पढ़ेंगे। वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन, जैसे आप देख रहे हो, एक चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है और दूसरे चित्र में बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एक वचन हुआ लड़का और बहुवचन हुए लड़के। वचन, अब हम इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन, जैसे कि राजू के पास एक किताब है, तो राजू के पास कितनी किताब है? एक, ये हुआ एक वचन। मीना के पास 5 किताब हैं, मीना के पास कितनी किताब है? 5, तो यानी ये हुआ बहुवचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम एक वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन के उदाहरण हैं नदी, मोर, घोड़ा, ये हुए एक वचन के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। अनेक व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का ज्ञान प्राप्त होता है उन शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, कारखाने, भेड़िए, ये हुए बहुवचन के उदाहरण। अब आप देखिए एक वचन, बहुवचन। एक वचन आप देख रहे हैं, एक चित्र में एक थैली दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में बहुत सारी थैलियां हैं, तो एक वचन हुआ थैली और बहुवचन हुई थैलियां। अब एक चित्र में आपको एक रोटी दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में बहुत सारी रोटियां दिखाई दे रही हैं, तो ये हुआ रोटी एक वचन और रोटियां बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ। बात, बातें, आँख, आँखें, कमरा, कमरे, शाखा, शाखाएं, झूला, झूले। अब अन्य उदाहरण भी देखिए। कमरा, कमरे, बहन, बहनें, पौधा, पौधे, ताला, ताले, चीज, चीजें। और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, बात, बातें, आँख, आँखें, बेटा, बेटे, सड़क, सड़कें। अब बहुवचन से एक वचन कैसे बनाना है? अध्यापिकाएं, अध्यापिका, अंगूठियाँ, अंगूठी, नदियाँ, नदी, कविताएं, कविता, केले, केला, थालियाँ, थाली। कुछ शब्द एक वचन ही रहते हैं, वो कभी भी ऐसा देखने में आपको लगेंगे जैसे कि बहुवचन है, लेकिन वो रहते एक वचन है। जैसे फूल, बहुत सारे फूल हो तब भी हम फूल ही कहते हैं और एक फूल होगा तब भी हम फूल ही कहते हैं। तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में बहुवचन जैसे लगते हैं लेकिन वो आते एक वचन में हैं। जैसे फूल, पत्र, सिपाही, नेता, राजा, हाथी, शेर, हिरन, खरगोश, नल, पाप, बादल, पराजय, चीनी, आकाश, चोर, हाथ, आदमी, मजदूर, पहरेदार, बंदर, दांत आदि। ये वो उदाहरण है जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। अब वचन बदलने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। आप देखेंगे आ के स्थान पर हम ए लगा देते हैं, यानी जो हमारा शब्द है यदि उसके पीछे आ की मात्रा लग रही है तो हम आ की जगह क्या लगा देंगे? ए। जैसे कमरा का कमरे, केला का केले, बच्चा का बच्चे। अब एक वचन में यदि अ की आवाज़ सुनाई देती है तो हम उसे आए कर देते हैं, यानी ऐसे ऐनक वाला। तो आँख का आँखें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें। अब यदि एक वचन में आ की मात्रा आ रही है तो वो किस रूप में बदल जाती है? ए के रूप में। जैसे ताला, ताले, लड़का, लड़के, गुब्बारा, गुब्बारे। अब ई और ई की मात्रा यदि होती है पीछे शब्द के
तो वो इयां बन जाती है। जैसे पंक्ति पंक्तियाँ, लिपि लिपियाँ, लड़की लड़कियाँ, पालकी पालकियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ। अब हमारे कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनके पीछे यदि आ, उ या उ की मात्रा आती है तो वो बहुवचन बनाने पर अय हो जाता है। जैसे लता लताएं, कविता कविताएं, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं। अब एक वचन में यदि आ की मात्रा पीछे है तो वो या हो जाती है। जैसे चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, चुईया चुईया। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप समान रूप से प्रयोग होता है। उनके वचन की पहचान क्रिया से होती है। जैसे फूल खिल गया, तो हो गया फूल खिल गए, तो यह क्रिया में परिवर्तन हुआ है। गया की जगह क्या आ गया, गए। घर सुंदर है, और इसमें हुआ घर सुंदर थे। ठीक है। अब है हमारा कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राणी। देखने में ही लगते हैं जैसे एक वचन है, लेकिन प्रयोग होता है इसमें बहुवचन में, क्योंकि आंसू की कोई गिनती नहीं है। आंसू क्या है, देखने में लगता है जैसे एक शब्द है, लेकिन आता है बहुवचन में है। हस्ताक्षर और प्राण। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे पानी, सोना, चांदी, दूध आदि। ये शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ जन, गण, वर्ग आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आया गुरु, तो हमने इसका बहुवचन बनाने के लिए कर दिया गुरुजन। दर्शक, इसका बहुवचन बनाने के लिए कर दिया दर्शकगण। कवि, कवि का बहुवचन बनाने के लिए हमने कर दिया कवि वर्ग। तो इसी के साथ हमारा वचन का अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।